हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास के लिए उपस्थित हुआ हूं। और उससे पहले बता दूं कि आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस लेसन को पढ़ने वाले हैं, वह लेसन मैथ के पार्ट से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वह लेसन आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी जो है एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि वह टॉपिक को आपके सामने लाऊं और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी बेस है, जितना भी एक अच्छा पकड़ है, जो आगे चल के आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे पूरी तरह से क्लियर कर दूं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और पूरी तरह से आप फिट हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ ही देर में उस टॉपिक का एंड होने वाला है। कुछ ही देर के अंदर वो टॉपिक पूरी तरह से जो है क्लियर कर दूंगा, कहीं पर कोई भी टेंशन आपको नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझते होंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ ये सारे काम को कर दें, ताकि मैं एक अच्छे वे में एक अच्छा कंटेंट आपको दूं, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूं। ठीक है, तो चलिए आज हम बताते हैं कि वह चैप्टर का नाम क्या है। वह सारी चीज़ को मैं जो है आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि कैसे उसे चैप्टर से रूबरू मैं आपको कराऊंगा। ठीक है भाई मेरे, वह चैप्टर का नाम है और घातांक और घात, जिसे हम लोग घातांक और क्या कहते हैं, घात कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं, नेम एंड इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग पावर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई मेरे, मैं आपको बता दूं कि वह चैप्टर का नाम है घातांक और घात, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया। यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा लेसन है जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट, अच्छे अच्छे भाई जो है इसमें बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ऐसा यदि मैथ दे दिया जाता है तो इसका बेसिक नॉलेज नहीं हो पाने के कारण हम एक अच्छे वे में एक अच्छा आंसर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। इसी के अंदर जितनी भी चीज़ है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ को एक अच्छे वे में आपको दूं और कहीं पर कोई टेंशन नहीं होने दूं। ठीक है, तो भाई मेरे, हम लोग जिस चैप्टर पर नजर डालते हैं वह चैप्टर का नाम है घातांक और घात, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स कहते हैं, जिसे हम लोग पावर के नाम से जानते हैं। पावर जो होता है, कोई भी पावर जो होता है, किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर के ऊपर वाले जो होते हैं, मतलब सर के ऊपर जो रहता है, उसको हम लोग पावर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भाई मेरे, कि जैसे मान लिया x है और इसके ऊपर वाले पार्ट में ये 6 है, तो हम कह सकते हैं कि x के पावर 6। इसको पढ़ने का नियम ये रूल कहता है कि x के पावर क्या होगा, 6 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर x की जगह पर कुछ भी रह सकता है। ठीक है, यदि a के पावर 2 है तो हम कह सकते हैं कि a के पावर 2 या a का स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, आगे जब देखते हैं, यहाँ पर y के पावर मान लिया जाए इस तरह का 4 है, तो हम यह कहते हैं कि y के पावर कितना हो गया, 4 हो गया। और जिस पर ये जो होता है, जिसके ऊपर रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, पावर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और इसको जो कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा जो बेस है तो जमीन है, कि हम जमीन पे ऊपर खड़े हुए हैं, तो हम पावर है जमीन के लिए। उसी तरह से या ए जो है, ए के माथे पर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के पावर 2, ए के पावर क्या हुआ, 2 हुआ। इस तरह यह पावर जो है अगर डिजिट में भी हो सकता है, या पावर जो है मतलब कोई भी नंबर में हो सकता है, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन पे पावर हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लिया जाए 10 के पावर क्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर क्या हो गया, 3 हो गया। इतनी बात समझ में आया। ये 10 का पावर कितना है, 3 है, और इसका बेस कितना है, 10 है। इसका के बेस कितना है, 10 है। इसी चैप्टर में मैं चर्चा करूंगा कि इस चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, या चैप्टर में काफी नेसेसरी जो पॉइंट है वो सारी पॉइंट को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आप पूरी तरह से फिट हो जाइए। अब हम अपने आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्लास को आगे की ओर ले जा रहे हैं। अब देखो मेरे भाई, अब ये जब चैप्टर से आपका मुलाकात हो गया, चैप्टर का चेहरा आपने देख लिया, तो इस चैप्टर के अंदर में होता क्या है। ठीक है, जब कोई घर होता है तो उस घर को जब देख लो तो अंदर में जाने का कुछ मजा ही और होता है। अंदर में जाने पर कुछ एक अलग बनावट देखने को मिलता है। उसी तरह से ये घातांक और जो घात है, इसका एक चैप्टर है, और ये चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले आप पूरी तरह से फिट हो जाइए। अब देखो ये क्या होता है कि x के पावर m होता है और मल्टीपल x के पावर n होता है। तो ये पहला रूल आपका ये कहता है, पावर से पढ़ने से पहले पावर के फॉर्मूला को आपको कंसेप्ट माइंड में रखना होगा। यदि पावर का फॉर्मूला कंसेप्ट आपके माइंड में है, तभी उस पर आधारित प्रॉब्लम को आप बना सकते हैं, वरना काफी थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि x के पावर m और गुने x के पावर n है, तो यहाँ पर m का जो बेस है मेरे भाई वो x है और n का बेस क्या है, x है। तो हम देख रहे हैं ये दोनों बेस जो है इक्वल है, दोनों बेस क्या है, इक्वल है। और यहाँ पर पावर जो है वो m है और n है। पावर में जो है डिफरेंट पा रहे हैं, पावर में क्या पा रहे हैं, डिफरेंट पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेस में क्या इक्वल है। याद रहे कि जब बेस एक हो, जब बेस एक हो और पावर अलग अलग हो, जब बेस एक हो और पावर अलग अलग हो, तो रूल मैथ का घातांक और घात का कहता है, एक्सपोनेंट और इंडेक्स का रूल ये कहता है कि वही बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा और पावर जुड़ जाएगा, बेस सेम रहेगा, पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी इससे पता ही चला कि x के पावर m गुने x के पावर n इज इक्वल टू x के पावर m प्लस n, इज इक्वल टू x के पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला हो गया, यही बेस है। अब इस पर काम कैसा होगा, इस पर आपको मैथ के प्रॉब्लम कैसे होंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो अब इस पर एक एग्जांपल पर यदि हम चर्चा करते हैं तो मान लिया जाए भाई मेरे कि x के यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, यानी 2 के पावर 3 है और मल्टीपल है 2 के पावर क्या है, 5 है, ठीक है, इतना है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम देख रहे हैं क्या बाई फार्मूला अगर थोड़ा सा माइंड को लॉजिक लगाते हैं तो यहाँ पर दोनों बेस इक्वल था, उसके कंसेप्ट में पावर जुड़ गया। उसी तरह से हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पर बेस दिख रहा दो, ये दोनों के लिए जो है इक्वल है और पावर इसका क्या है, अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि दोनों पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब इसके 2 के पावर 3 है तो ये 3 हो गया और यहाँ पर 2 के पावर कितना, 5 हो गया। इससे पता ही चला कि 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी इसका आंसर ये हो गया। लेकिन आपने यदि इसका आंसर दिया है तो उससे पहले ये कंसेप्ट को आप समझे होंगे तभी इस आंसर तक पहुंचेंगे। अदरवाइज अगर इस कंसेप्ट का नॉलेज आपको नहीं है तो यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग दूसरे फॉर्मूला पर हम काम करते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला कहता है मेरे भाई कि x के पावर m अब बटा x के पावर n रहे, तो इसके लिए क्या रूल होता है। मैंने क्या बोला कि x के पावर m और x के पावर n बटा x के पावर n रहे, तो यह रूल क्या कहता है। ये देखो ऐसे रहे तो दोनों बेस यहाँ पर देख रहे हैं मेरे भाई इक्वल है, बटा के रूप में, अंश और हर के रूप में है। इसका पावर m है, इसका पावर n है और दोनों के बीच में पाई यानी बटा, पाई यानी क्या, बटा। तो इसके कंसेप्ट में रूल ये कहता है कि x के पावर m माइनस n, x के पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, x के पावर m माइनस n। आपको कोई क्वेश्चन यदि पूछ लेता है कि x के पावर m बटा x के पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए x के पावर m माइनस n। अब इस पर प्रॉब्लम देखते हैं कैसा होता है, एग्जाम्पल पर बात करते हैं। तो भाई मेरे 2 के पावर 5 है और 2 के पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों बेस इक्वल है, एग्जाम्पल में भी यही देखा था अभी सूत्र में। तो वहां पर बेस क्या होता है, नीचे वाला ऊपर आके घट जाता है। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे चल के इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो पता ही चला कि दूसरा एग्जाम्पल को आप काफी अच्छे वे में समझ गए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हुआ, ठीक है। तो यहां तक आपने दूसरी चीज को जान लिया। इससे पहले आप एग्जाम्पल और इसका जो फॉर्मूला है उसे आप राइट डाउन कर लें, कहीं पर कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने दे, ठीक है। चलिए इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कोई कॉपी में नोट कर लें। अब हम लोग अगले पर काम करने जा रहे हैं। चलिए उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगला देखिए, अगला बेस क्या कहता है, मैं सारे बेस को बता दूंगा और उसके बाद इस पर काम कुछ कर लूंगा, कुछ एग्जांपल आपके सामने रख दूंगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। अगला है मेरे भाई a के पावर a गुने b और इसके पावर क्या हो जाए, n हो जाए, इसके पावर क्या हो जाए, n हो जाए। या हम लोग एक्स वाई के कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं तो x लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है। तो इसके पावर क्या है, x गुने y, अब पूरे के पावर n है, पूरे के पावर क्या है, n है, x मल्टीपल y ब्रैकेट के अंदर में और उसके पूरे पर पावर n है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला कहता है कि एक बार x के पावर में n होगा और एक बार y के पावर में n होगा। बात समझ में आया कि नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि x गुने y और पूरे के पावर कितना है, n है,
तो उसका कंसेप्ट ये हुआ कि बारी बारी से यहाँ पर x के पावर में n हुआ और y के पावर में n हुआ, यही इसका आंसर हुआ। अब इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम अगर देख लें, एग्जाम्पल देख लें, ताकि मैं पूरी तरह से डॉट्स को आपको क्लियर कर दूं, तो उसके लिए मेरे भाई 2 मल्टीपल 3 है और यहाँ पर मान लिया जाए 5 है, तो इस पर हम कह सकते हैं 2 के पावर 5 मल्टीपल 3 के पावर 5 हो गया, क्योंकि ये दोनों पर अलग अलग टूट जाएगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं यार? दोनों पर अलग अलग क्या होगा? टूट जाएगा। इस जिस तरह से ये सूत्र था उसी तरह से सूत्र के सहायता से एग्जाम्पल को बनाया गया। ठीक है, तो चलिए यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पूरे कंसेप्ट को आप अच्छे ढंग से क्लियर कर लें। चलिए यहां तक मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम आपको ना होगा। उसी तरह से यदि क्वेश्चन इस तरह से रहे कि a x बटा y रहे, ठीक है, क्या रहे मेरे भाई? x बटा क्या रहे? y रहे और इसके पावर क्या रहे? n रहे, इसके पावर क्या रहे? n रहे, तो उसके कंसेप्ट में क्या होगा? तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना। जिस तरह से ये पूरे के पावर n था तो सबका बारी बारी से हुआ, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि x के पावर n और बटा y के पावर n, x के पावर n बटा y के पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब एग्जाम्पल यदि इसमें ले लेते हैं कि मान लिया 2/3 है और इसके पावर 3 है, तो हम कह सकते हैं तो 2 का क्यू और क्या हो जाएगा? 3 का क्यू, इसका 8 हो गया, इसका कितना हो गया? 27 हो गया। इस तरह से यदि इस फॉर्मूला पर आधारित एग्जाम्पल को देखा तो इस बेस में पाया। ठीक है, यही बेस पर सब होगा। आगे क्लास भी आप पढ़ेंगे, कंपटीशन लेवल का एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो वैसे बेस में आपको यहाँ पर ये बेस का पकड़ होना चाहिए। वैसा कंसेप्ट में ये कंसेप्ट का आपको मालूम रहेगा, तभी बना पाओगे, अन्यथा आपको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना होगा, इसलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। चलिए इसको अब हटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस पर आधारित कुछ काम करना है, अब ऐसा काम करना जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी उपयोगी हो। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है मेरे भाई आप मेरी बात को समझते होंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना होता होगा। अब यह क्या किया जाए कि मान लिया a के पावर n और भागा जो है यहाँ पर रहे कि यहाँ पर x के पावर क्या रहे, यहाँ पर 1 मिनट बता रहा हूँ, x के पावर n है, ठीक है, और भागा जो है y के पावर n है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? तो इज इक्वल टू क्या होगा? भागा का मतलब बटा हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x बटा वाई के पावर n, x बटा वाई के पावर क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं, क्योंकि भागा जो है वो बटा में आ जाता, गुना में आता, गुना में इस तरह से होता। तो हम कह सकते हैं कि x से पावर सेम है, तो उसका मतलब पूरे फंक्शन को ब्रैकेट में रह के हम पूरे पर एक पावर चढ़ा देंगे, जो पावर यहाँ रहेगा वही पावर को चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर 2 के पावर 3 है और यहाँ पर डिवाइड बाई यहाँ पर जो है 3 है और यहाँ पर पावर जो है ये 3 है। ठीक है, तब अब एग्जाम्पल 2/3 के पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उस तरह से इसका एग्जाम्पल पास अगर पहुँचेंगे तो वहाँ पर 2/3 के पावर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। इस तरह से हम छोटा छोटा नॉलेज लेंगे, छोटे छोटे नॉलेज को जब पकड़ बनाए रखेंगे तो फिर बड़े बड़े से मैथ को हमारे लिए बनाना आसान होगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि ऐसे फंक्शन को भी आप समझ गए होंगे और उस पर अभी मैं आपके सामने जितना फॉर्मूला बताया हूँ उस पर आधारित अभी तुरंत मैं वर्क कराऊंगा, जो आपके लिए पूरी तरह से टेंशन को दूर कर देगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए। अब आगे क्या कहता है? घातांक का एक रूल और होता है कि यदि किसी भी x के पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू भाई मेरे हमेशा क्या होता है? 1 होता है। उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। या कोई भी चर राशि हो या कोई भी अचर राशि हो, कोई भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, तो वहां पर अगर पावर के रूप में 0 दिखा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 होगा। यह रूल आपको बचपन से लेकर 55 तक माइंड में डालना पड़ेगा, पूरी तरह से फिट करना पड़ेगा, तभी ऐसे को बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यह देख रहे हैं कि x एक चर राशि, अगर यहाँ पर अचर लाते हैं तो 2 के पावर 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि 100 के पावर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब कितनों के पावर डिजिट हो या कोई भी नंबर हो या कोई भी वहां पर कोई भी मतलब क्या कहते हैं चर राशि हो, तो उसके पावर 0 यदि है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है मेरे
भाई 1 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये सब छोटा छोटा पार्ट आपको माइंड में फिट करना पड़ेगा, तभी आप एक मैथ के परिपूर्ण स्टूडेंट बन सकते हैं, मैथ के एक अच्छे जानकार हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये आपको एक्सपोनेंट और इंडेक्स का ये जो सब जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट आगे भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप जो है पूरी तरह से कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने देंगे। अब हम आपको इस पर आधारित कुछ बेस को बता दिया, अब इस पर मैं कुछ वर्क बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी आसान होगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने दूंगा। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे वे में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम का आप सामना करेंगे। ठीक है, तो आप 2 मिनट 5 सेकेंड आप रुकिए, मैं आपके सामने बुक लाता हूं और उसी बुक पर मैं आपको वर्क कराऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, चले मेरे भाई, आप मेरे साथ बने रहे। मैं आपके सामने लाया हूँ ये बुक, और इस बुक पर आधारित जितना भी प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन पर जो भी पैटर्न बताया था उस पैटर्न पर मैं वर्क कराता हूँ, जो आप खुद देखेंगे कितना आपके लिए आसानी है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 का स्क्वायर है और यहाँ पर है मेरे भाई 3 के पावर 4 है और यहाँ पर है 3 के पावर 8, इतना बराबर वाट है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर रहा। तो ये पहला क्वेश्चन है कि 3 के पावर स्क्वायर 3 के पावर 4 और 3 के पावर 8 है, तो इतना बराबर क्या होगा। उसके कंसेप्ट को आप जानते हो मेरे भाई कि जब बेस सभी का इक्वल है और बीच में साइन मल्टीपल का है, जब बेस इक्वल है बीच में साइन किसका, मल्टीपल का, जब बेस इक्वल है और बीच में साइन मल्टीपल का और सभी का पावर अलग अलग है, सभी का पावर क्या अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उसके कंसेप्ट में बेस जो रहेगा उसको लिख देना है और सभी के पावर को क्या करना है, जोड़ देना। अब 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। इस तरह से इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी इस तरह से आगे यदि आप बेस का नॉलेज रखा, फॉर्मूला को जाना, तभी ये क्वेश्चन के आंसर को पहचाना। यदि आप फॉर्मूला को नहीं मालूम होता तो ये आंसर को भी आप नहीं बना सकते थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है भाई मेरे, अगले क्वेश्चन को ध्यान दें आप। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 के पावर 7 अब बटा जो है, यहाँ पर देखें कि 4 के पावर 7 अब बटा जो है 4 के पावर जो है ये आपको 5 है। ठीक है, तो इसको बताना। तो इसके कंसेप्ट में हम बताए थे कि यहाँ पर बटा के रूप में रहता है, बेस सेम रहता है, पावर अलग अलग होता है, तो नीचे वाला पावर क्या आ जाता है, ऊपर जाके माइनस में हो जाता है। तो ये 4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, पता ही चला 16। इस तरह से ये सब प्रॉब्लम पर दूसरे क्वेश्चन वाले जो बताए थे उस पर आधारित आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आपने आसानी वे में बना लिया। लेकिन आपको नॉलेज जो है बेस का पकड़ होना चाहिए, तभी बना सकते हैं, अन्यथा काफी मुश्किल है। अब देखें मेरे भाई अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर भी ध्यान देते हैं। आपके सामने जितना भी क्वेश्चन रहेगा उम्मीद है कि मैं बता दूं। 2 के पावर 20 है और डिवाइड बाई जो है मेरे भाई 2 के पावर 15 है। 2 के पावर कितना, 15। अब इसका आंसर बताना है तो उससे सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 2 के पावर 20 जो है ये हो गया और ये बटा में 2 के पावर क्या हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ पर ये जो चेहरा दिख रहा है x के पावर m बटा x के पावर n वाला चेहरा है, तो हम कह सकते हैं कि ये नीचे वाला जाके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस तरह से यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ इससे उम्मीद पता चला कि हमें बेस को पकड़ होना चाहिए, तभी क्वेश्चन के एग्जाम्पल को बना लेंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पास आते हैं। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपके सामने चुटकी में बन गया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं मेरे भाई कि 2 के पावर है 3 है और 3 के पावर कितना है, 4 है और 4 के पावर 4 है यहाँ पर। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि 2 मल्टीपल 32 है। अब इसको आपको बताना है, 2 मल्टीपल क्या है, 32 है। अब इसे बनाना है, इतना बराबर क्या है मेरे भाई, वाट है। इसका आंसर बताना है। तो आप बिल्कुल जो है शर्माए नहीं, बिल्कुल आप टेंशन नहीं ले, मैं आपके साथ हूँ, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने दूंगा। ये 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 4 है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ ऐसा बेस है जो कुछ अलग अलग है, डिफरेंट में है। यहाँ पर 2 देख रहा है, 2 देख, इसका साथी तो मिल गया, 3 का साथी नहीं मिला, और यहाँ पर 4 है, इसके अंदर 2 शामिल है, और ये 32 है, इसके अंदर भी 2 शामिल है। आपको थोड़ा पल के लिए कैलकुलेशन पावर को मजबूत करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हैं। तो ऐसे वे में हम क्या करें कि जितना जिसका होता है, आपने बच्चे वाले क्लास में पढ़ा होगा,
2 का मतलब स्क्वायर को जाना होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, उसी तरह से जो है क्यू के बारे में भी जाना होगा। तो यदि ये सब नॉलेज आपका बेस अच्छा है तो ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, आइए मेरे साथ बने रहें। अब 2 के पावर क्यू है मेरे भाई और 3 के पावर 4 है, इतना कर दिया। आगे ये कर सकते हैं कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब यहाँ पर 2 है और ये 32 जो है आपको मालूम होना चाहिए कि 2 का 5 होता है, 2 के पावर 5 कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 32 हो गया। अब आपको ये बता दूं मैं कि 2 का 5 का मतलब ये हुआ मेरे भाई, ये जिस भी डिजिट पर या जिस संख्या पर जितना पावर होता है वह इंडिकेट करता है कि वह संख्या उतनी बार उसका गुणनफल है, वह संख्या उतनी बार उसका क्या है, गुणनफल। एग्जाम्पल के तौर पर यदि 2 के पावर 5 है तो इसका मतलब 2 जो है 5 बार आपस में मल्टीपल हुआ तभी ये 5 बना, 2 का 5 बना यानी 32 बना, ठीक है, इस तरह से हुआ। तो ये इस तरह से इसको लिखने का रूल है। 2 के पावर 5 है यानी इसको हम लॉन्ग टर्म में इस तरह का ये चेहरा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे चेहरा को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब जब ऐसा हो गया तो आपको कुछ चेहरा में झलक दिख रहा होगा, वह झलक क्या दिख रहा है कि अब आपने जो बेस पढ़ा है वो बेस को आपको अच्छे ढंग से देखना पड़ेगा और उस बेस पर काम करना पड़ेगा। अब 2 का पावर 3 है और यहाँ पर 2 के पावर 2 है, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि जब ये दोनों का बेस इक्वल है, पावर अलग है, तो ये 2 का क्या हो गया, 5 हो गया और ये 3 का 4 हो गया, 3 का क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर इसको लिया और इसको लिया, ठीक है, इतनी बात समझ गया। अब आगे देख रहे हैं ये पावर में पूछना तो कितना 1 है, ठीक है। अब वो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, इतना हो गया। आगे जब टर्म बनाते हैं तो हम देखते हैं क्या, यहाँ पर 5 है और ये 6 है, तो यहाँ पर 5 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 के पावर -1 मल्टीपल 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और याद रहे एक कंसेप्ट यहाँ पर आपको ये आ गया, मैं उससे पहले एक नॉलेज दे देता हूँ कि किसी भी पावर अगर माइनस में रहे, कोई की भी पावर माइनस में रहे तो उसका मतलब होता है कि इस तरह से होता है, उसका मतलब क्या होता है, इस तरह से। एग्जाम्पल के तौर पर x के पावर -1 है तो हम लिख सकते हैं 1/x के पावर 1, 1/x के पावर क्या होगा, 1 होगा। जब पावर ऊपर माइनस में रहे, जब पावर ऊपर माइनस में रहे तो नीचे में आगा तो वह पावर पॉजिटिव हो जाएगा, वह पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऊपर में नेगेटिव था, नीचे में आया तो क्या हो गया, पॉजिटिव। एग्जाम्पल कि मान लिया 2 के पावर q है तो हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर q यानी 1 बटा कितना हो गया, 8 हो गया। तो उसी तरह से हमने यहाँ किया कि जो जिसका बेस इक्वल था उसको पहले हटाया और जो इक्वल ना था वो जैसे था वैसे उसको रह दिया, छेड़छाड़ नहीं किया। अब यहाँ पर 2 के पावर क्या हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब नीचे में क्या देखा कि 1 है और 5 है तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और 2 के पावर 6 और गुने ये 3 हो गया। जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये ऊपर में जाके माइनस में होता है, तो यानी यही इसका आंसर होगा 1/2 या 3 के पावर 4, या हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और बटा 2 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। इस तरह से जब आपका नॉलेज होगा, जब बेस होगा, तभी ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो, वरना मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से आप कर लें, इसको राइट डाउन कॉपी में ले लें। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, इस पर आगे काम करेंगे, आगे क्या काम होता है वो भी हम लोग जानेंगे। अब देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन कुछ इस अंदाज में रहेगा, तो आप कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर आप मेरे साथ बने रहें, आप बिल्कुल जो है मेरे से हटे नहीं। यहाँ पर 2 के पावर 0 है और 3 के पावर 0 है और यहाँ पर 4 के पावर 0 इज इक्वल टू वाट है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा कि इतना बराबर वाट है, तब आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल जो है समझें, यहाँ पर चीज़ों को जो आप समझें तभी ऐसा बना सकते हो, वरना मुश्किल होगा। 2 के पावर 0 है यहाँ पर और 3 के पावर 0 है और 4 के पावर 0 है, तो इतना बराबर क्या, हमने बताया था कि किसी भी चर राशि हो या वेरिएबल राशि हो या कांस्टेंट हो, उसके पावर यदि 0 होता है तो उस पूरे का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। पूरे का वैल्यू कितना होता है, 1। तो हम कह सकते हैं 2 के पावर 0 ये 1 हो गया, 3 के पावर 0 1 हो गया, 4 के पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये पूरे को जोड़ दिए 1 1, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन का लेवल रहेगा, ये क्वेश्चन को ऐसे पैटर्न में सजा सकता है, लेकिन आपको हदियाना नहीं है, आपको डरना नहीं है, बल्कि वहाँ पर पूरी तरह से निडर होकर अपना जो बेस है वो बेस को याद करके, बेस को माइंड में फिट करके ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना, ठीक है। तो चलिए इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपके सामने बना दिया। अब अगले क्वेश्चन को हम जब देखना शुरू करते हैं तो अगला क्वेश्चन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम उसको भी देख लेते हैं। यदि यही क्वेश्चन को मल्टीपल में कर दे, 2 को कैसे भी कर दे, लेकिन बेस में हम मालूम है तभी बनाएंगे।
यहाँ पर 4 के पावर 0 कर दे, यहाँ पर 4 के पावर क्या 0, तो उसके एग्जाम्पल 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1, यहाँ इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी चाहे वो प्लस के रूप में हो चाहे माइनस के रूप में हो, लेकिन ऊपर में पावर 0 हो तो हमेशा उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है कि a के पावर 5 है और बटा जो है a के पावर 3 है और मल्टीपल जो है मेरे भाई a के पावर 8 है। ठीक है, इतना है। तब आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो आइए देखिए समझिए कि यहाँ पर दोनों का बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, तो इसके कंसेप्ट में जब ये इस तरह से आगे चलेंगे तो ये ऊपर वाला फंक्शन है, तो पता ही चला कि यहाँ पर दोनों का बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, तो पावर जुड़ गया, ये 13 हो गया, नीचे अकेला कितना बच गया 3 बच गया। तो इसके कंसेप्ट में बटा के रूप में है, बेस इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि नीचे वाला ऊपर जाता है तो घट जाता है, यानी a के पावर कितना हो गया 10 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। चाहे चीज़ कैसे भी रहे, चाहे वो अलग टाइप में रहे या अलग कंसेप्ट में रहे, लेकिन आपका अच्छा कंसेप्ट अच्छा पकड़ मिलेगा तो आप बना लोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसे देख लें। अब देखो ये देखो 5 का स्क्वायर है मेरे भाई, 5 का क्या है स्क्वायर है, और यहाँ पर ये है 3 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 5 का कितना है 4 है, ये बड़ी बड़ी ब्रैकेट है, और यहाँ पर 5 का पावर कितना है 7 है, 5 का पावर कितना है 7 है। आइए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप क्या काम करते हैं, कैसा आपका बेस का पकड़ है तभी बना सकते हैं, वरना ऐसा क्वेश्चन भी आपको थोड़ा उलझाएगा। भाई मेरे ये 5 के पावर जो बड़ी ब्रैकेट पूरे के ऊपर है, ये ब्रैकेट के ऊपर ये पावर है, ये ब्रैकेट के ऊपर एक पावर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x के पावर m पूरे ब्रैकेट के पावर क्या हो गया n हो गया। तो उसके रिस्पेक्ट में रूल कहता है कि m गुने क्या होता है n होता है। मैंने क्या बोला x के पावर m, x के पावर m और पूरे के पावर n रहे तो उसके रिस्पेक्ट में रूल ये कहता है कि पावर आपस में क्या हो जाता है मल्टीपल हो जाता है। तो यानी x के पावर m गुने n, x के पावर m गुने n होता है। अब देखो यहाँ पर तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि 5 के पावर 2 मल्टीपल 3 और यहाँ पर 5 के पावर क्या हो गया 4 हो गया, ये ब्रैकेट हटा दें। अब यहाँ पर क्या देखें डिवाइड में है, ये भागा में है, नीचे 1 बटा 5 के पावर क्या हो गया मेरे भाई 7 हो गया, इतना लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्या है कि 5 के पावर 3 दूनी 6 और 5 के पावर क्या आ गया 4 और नीचे ये 5 के पावर 7 आ गया। ये दोनों आपस में जब जुड़ जाएगा तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 और ये 5 के पावर 7 आ गया। ऐसा रिलेशन अब जब दिख गया तो आप लिख सकते हैं कि 10 माइनस कितना 7, यानी ये आपको आ गया मेरे भाई 3। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ तक हो गया। इस तरह से आपके सामने आज के क्लास को मैंने जितना भी भारी क्वेश्चन था पूरी तरह से एंड कर दिया, कहीं पर कोई बेस नहीं बचा। इसलिए अब हम लोग कल मिलेंगे एक नए पैटर्न के साथ, नए टाइप के साथ। तब तक के लिए आप पूरे अच्छे वे में तैयारी रखें। ठीक है, बाय।